और सुबह तक न खाई न पिया, बस एक जिद करती रही, एक और लाल चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा डर गया क्योंकि एक ही बेटी थी और उसने मूर्ख दरबान को आदेश दिया कि एक और लाल ला कर दो, नहीं तो पूरे परिवार को गड्ढे में जिंदा दफना दिया जाएगा। वह घर आया और राजकुमारी को सारी बात बताई। राजकुमारी बोली, मैंने उसी दिन आपको कहा था कि लालच न करें, नहीं तो खतरा होगा, पर अब हो भी क्या सकता था। मूर्ख युवक लाल की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह उसी नदी किनारे पहुंच गया। उसने सोचा, क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि ये हीरे कहाँ से बहते हुए आ रहे हैं। यही सोचकर वह नदी के किनारे किनारे चल दिया। एक जगह उसने देखा कि किसी लड़की का सिर कटा है और उसका खून नदी में टप टप गिर रहा है। खून लाल बन रहा है और वही लाल नदी की धारा में बह रहा है। यह देखकर वह चुपचाप एक पेड़ पर चढ़कर छुप गया और छुप छुप कर देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। जब शाम हुई तो एक राक्षस आया। उसने पास के एक पेड़ से एक फूल तोड़कर उस लड़की को सूंघा दिया। लड़की तुरंत जीवित हो उठी। दूसरे दिन जब राक्षस बाहर जाने लगा तो उसने फिर तलवार से उस लड़की की सिर काट दी। उसी तरह उसका खून टपकने लगा। राक्षस के चले जाने के बाद लड़का पेड़ से उतरा। उसने उसी पेड़ से एक फूल तोड़ा जिससे राक्षस ने तोड़ा था और उसे लड़की को सूंघा दिया। लड़की तुरंत जी उठी। लड़के को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने दिन भर खूब मस्ती की। शाम होने वाली थी तो उस स्त्री ने युवक को मच्छर बना दिया। जब राक्षस आया तो बोला, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है। स्त्री ने कहा, यहाँ कहाँ से मनुष्य आएगा मेरे स्वामी। ये सुनकर राक्षस शांत हो गया। इसी तरह राक्षस के चले जाने पर लड़का लड़की को फूल सूंघाकर जिंदा कर देता और शाम होते ही राक्षस फिर उसकी सिर काट देता। 4-5 दिन दोनों इसी तरह दिन भर मौज मस्ती करते रहे। स्त्री उसे जादुई दुनिया में लेकर जाती जहाँ तरह तरह चीजें होती। एक दिन युवक ने कहा कि वह राक्षस से पूछे कि उसके प्राण कहाँ बसे हैं। स्त्री के पूछने पर पहले तो राक्षस टाल मटोल करता रहा, झूठ मूठ कुछ भी बता देता, लेकिन एक दिन उसने सच्चाई बताई। राक्षस बोला, मेरे प्राण 7 समुद्र पार एक ताड़ के पेड़ पर हैं। उस पर एक पिंजरा है जिसमें एक तोता है। उसी तोते के अंदर मेरे प्राण हैं, इसीलिए मुझे कोई नहीं मार पाता। युवक ने यह राज जान लिया और राक्षस के प्राण को समाप्त करने निकल पड़ा। जाते जाते वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। थका होने के कारण उसे नींद आ गई। उसके सोते ही एक जहरीला सांप निकला और उसे काट लिया। दर्द से उसकी नींद खुल गई और वह तड़पने लगा। वहीं पास की एक गुफा में एक भेड़िया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसने युवक की दर्द भरी पुकार सुनी और उसके पास पहुंच गया। उसने देखा कि युवक को किसी